ओम शांति। आज चारों ओर दुख के बादल छाए हुए हैं। ऐसे समय पर हम अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लें तो कोरोना जैसी महामारी पर हम जीत पा सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी पर जीत पाने के लिए कुछ बिंदुओं पर अगर हम ध्यान दें तो हम निश्चित रूप से कोरोना पर काफी हद तक कंट्रोल कर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे पहले हमें भयमुक्त बनना होगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार गए वो व्यक्ति का जीतना नामुमकिन है। कहते एक बार यमराज ने यमदूत से कहा कि धरती से 1000 लोगों को लेके आ जाओ। जब वो यमदूत वापस आया तो उसके साथ 10,000 लोग आ गए। यमराज ने पूछा, मैंने तो आपको 1000 लोगों को लाने के लिए बोला था, आप 10,000 को क्यों ले आए? तब यमदूत ने कहा कि मैं तो 1000 को ही लाया हूं, लेकिन बाकी 9,000 भय के कारण मर गए। कहा भी जाता है जो डर गया सो मर गया। तो अगर हम भयभीत हो जाएंगे, अपने जीवन में भय को स्थान देंगे तो हमारे जीवन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अपने को भय से मुक्त करने के लिए सबसे पहले हमें न्यूज़ और समाचार कम से कम देखने चाहिए, क्योंकि जो समाचार या जो न्यूज़ को हम ज़्यादा देखते हैं, बार बार देखते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पे कुछ ना कुछ पड़ता है और हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। किसी मनोवैज्ञानिक ने एक कैदी पर प्रयोग किया जिस कैदी को फांसी की सजा दी जा रही थी। उसको कहा गया कि आपको फांसी नहीं दी जाएगी, आपको एक सांप से कटवाया जाएगा जो बहुत जहरीला है। और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, वो सांप उसके सामने रखा, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसको चूहे से कटवाया गया और वो व्यक्ति मर गया। तो कहने का भाव यह है कि जब हम मन से पूर्ण रूप से ये स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन उसी प्रकार से काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए चाहिए कि इस प्रकार की न्यूज़ देखना ही है, जरूरी है, तो एक समय फिक्स करें, उसी समय उसको देखें, ज़्यादा समय इन बातों में न दे, नहीं तो ये बातें, ये समाचार आपके अंदर भय पैदा करेगा जो आपकी शारीरिक क्षमता को खत्म कर देगा। आज हम देखते हैं कहीं व्हाट्सएप फेसबुक पर रोज लोगों के श्रद्धांजलि के फोटो रखते हैं। माना ऐसी खबर जो हमारे अंदर भय क्रिएट करे, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके मर जाने की खबर हम लोगों से तक पहुंचाते हैं। जब वो जिंदा थे तब तो उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं थे, लेकिन मुर्दों के साथ हम संबंध बनाए रखते हैं, जिससे स्वयं भी भयभीत होंगे और जो उनको देखेंगे उनके अंदर भी भय पैदा होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम भय से मुक्त होना चाहते हैं तो नेगेटिव समाचारों की लेन देन बिल्कुल बंद करो। ये ठीक नहीं है, डॉक्टर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, इस तरह की नेगेटिव बातें हमें नुकसान करेगी, हमारे अंदर भय पैदा करेगी। तो इसलिए कोरोना महामारी पर जीत पाना हो तो सबसे पहले हमें भयमुक्त बनना होगा। दूसरी बात है, हमारी मानसिक शक्ति को व्यर्थ होने से बचाएं। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता है वह बीमारी पर विजयी कैसे बनेगा?
जो अपने क्रोध को नहीं जीत सकता वो कोरोना को कैसे जीतेगा। इसलिए काम, क्रोध, अहंकार में अपनी मानसिक शक्तियों को नष्ट न होने दें। पवित्रता को जीवन में अपना कर हम अपनी मानसिक शक्तियों को कहीं गुना बढ़ा सकते हैं। स्वयं भी निरोगी बन औरों को भी निरोगी बनने का वरदान दे सकते हैं। हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी वाणी में जाती है। बिना मतलब का गपशप करना ये हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। चिल्लाने से बीमारी नहीं जाएगी। बिना मतलब की बातों को बिंदी लगाकर मौन को अपने जीवन में अपनाना होगा, जिससे हमारी मानसिक ऊर्जा काफी बढ़ जाएगी और बिना मतलब की जो मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है उसको हम बचा सकते हैं। तीसरी बात है, हम सदा सकारात्मक सोचें। आज हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जिसका ऑक्सीजन लेवल 5%, 20% रहा। डॉक्टर ने भी उनको कहा कि आपका बचना मुश्किल है, आप घर जा सकते हो। लेकिन ऐसे लोगों ने अपने घर पर जाकर अपने विश्वास और सकारात्मक विचारधारा के आधार पर कोरोना को मात दी, असंभव को संभव बनाया। तो हमें भी चाहिए कि ये सकारात्मक विचारधारा हमें बहुत मदद करेगी। हमने एक कहानी सुनी है कि एक राज्य के अंदर लोगों की आयु बहुत बड़ी थी। उसके पास का एक राज्य था जिसमें सबकी आयु कम थी। तो जिस राज्य की आयु कम थी वहां के राजा ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ तुम जान कर आओ कि बाजू वाला जो राजा है वहां पर सबकी आयु इतनी लंबी क्यों है, और जब तक इसका जवाब न मिले तुम वापस नहीं आना। वो मंत्री उस राजा के पास गया और कहा, महाराज मुझे ये बताओ कि आपके राज्य में सबकी आयु इतनी लंबी क्यों है और हमारे राज्य में सबकी आयु कम क्यों है। उस राजा ने मंत्री को देखा और उसको कहा, मैं उसका उत्तर दूंगा लेकिन एक शर्त है। सामने जो पीपल का पेड़ है वो उसके सारे पत्ते जब सूख जाएंगे तब मैं तुझे जवाब दूंगा। वो मंत्री रोज सुबह उठता और उस पीपल के पेड़ को देखता। वो सोचता है जल्दी सूख जाए तो मुझे जवाब मिले। 3 महीने का समय हुआ होगा, उस पेड़ के सारे पत्ते सूख गए। वो मंत्री बड़ा खुश हुआ, राजा के पास गया और कहा, महाराज अब मुझे जवाब दो। ये पीपल के पेड़ के सारे पत्ते सूख गए। तब राजा ने उसको कहा, अभी भी तेरी समझ में नहीं आई कि ये पेड़ कितने सालों से हरा भरा था, लेकिन तेरी नेगेटिव सोच के कारण ये 3 महीने में उसके सारे पत्ते सूख गए। तो तुम्हारे राज्य में लोग नेगेटिव सोचते हैं, इसके कारण तुम्हारे राज्य में सबकी आयु कम है। तो तुम जो है अगर तुम्हारे राज्य में सब सकारात्मक सोचना शुरू कर दे तो उनकी आयु भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए चाहिए कि हमें जो है हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचने से क्या होगा, हमारी मानसिक शक्तियां बहुत अच्छा काम करेगी। तो चाहे अपने परिवार में, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे डॉक्टर है, जो अपनी जान पर खेलकर हमें इस कोरोना की महामारी को से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, उनको दुआएं देनी चाहिए। अपने अच्छे बोल और अच्छे व्यवहार से हमें दुआएं मिले, किसी को हमारे किसी भी कर्म से परेशानी ना हो। आज भी हम देखते हैं कई लोग स्वयं भी परेशान रहते हैं, अपने आसपास भी परेशानी का वायुमंडल बना देते हैं। तो वास्तव में सकारात्मक सोचने वाला कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं परेशानी से मुक्त हो, हम सकारात्मक बने। तो उसके लिए सकारात्मकता को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए आप अगर कुछ बातें अपने जीवन में ध्यान दें तो सकारात्मकता आपके जीवन में काफी हद तक बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम परमात्मा के महावाक्य सुने। परमात्मा के महावाक्य
हमें शक्ति देंगे, हमारी विचारधारा को बदल देगी। परमात्मा महावाक्य में वो शक्ति है जो नर्क को स्वर्ग बना सकती है। तो हमें परमात्मा महावाक्य रोज सुनने चाहिए। और अगर हो सके तो आध्यात्मिक प्रवचन सुने। आध्यात्मिक प्रवचन जिन लोगों ने अपने जीवन में परमात्मा का अनुभव किया है, उनके अनुभव का लेन देन करना, उनके विचारों को सुनने से हमारी विचारधारा में परिवर्तन आएगा, हमारी विचारधारा सकारात्मक बनेगी। हमें पढ़ने का शौक हो तो अच्छा साहित्य अपने पास रखे। जब भी हम फ्री हो तो फालतू की गपशप न करके हम अच्छी किताबों को पढ़ें, अच्छे गीत सुने जो गीत हमारी ऊर्जा को बढ़ा दे। अच्छी फिल्में भी हम देख सकते हैं, जैसे संत तुकाराम है, हरिश्चंद्र है। महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र फिल्म देखी और उसका जीवन बदल गया। तो ऐसी कई फिल्में हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती है। तो ऐसे समय पर सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए हम कुछ फिल्में भी देख सकते हैं और सदा शुभ संकल्प करें। ये सारी दुनिया के लोग अच्छे हैं, सारी दुनिया को गुड नाइट करो, सारी दुनिया को गुड मॉर्निंग करो, सारी दुनिया की रात अच्छी जाए, सारी दुनिया का सुबह अच्छी रहे। तो इस प्रकार से हम अपने शुभ संकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। सारी गीता का सार अगर देखें तो यही है कि हम सकारात्मक सोचें। इसलिए गीता का सार में भी कहा गया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी मेरे लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से सकारात्मकता को बढ़ाकर हम अपने जीवन को स्वर्गमय बना सकते हैं। चौथी बात है कि हमारे जीवन में अगर सकारात्मकता के साथ एकाग्रता है तो हम अपनी मानसिक शक्तियों को कहीं गुना बढ़ा सकते हैं। हमने यूरी गेलर का नाम सुना है, जिस यूरी गेलर ने अपनी मानसिक शक्ति के आधार से चम्मच को बेंड कर देता था, चाबी को बेंड कर दिया। जिस बीज को अंकुरित होने में 8-10 घंटा लगता था, उसने अपनी संकल्प की शक्ति से 1 मिनट में अंकुरित कर दिया। तो इस प्रकार से मानसिक शक्तियों का विकास करें या मानसिक शक्तियों को हम बढ़ा ले एकाग्रता के द्वारा, तो उसके प्रयोग से हम बीमारी में काफी हद तक मदद ले सकते हैं। मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए एकाग्रता अनिवार्य अंग है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने श्वास के ऊपर मन को एकाग्र करें। एकाग्रता का अभ्यास के लिए मिनिमम 32 मिनट चाहिए। 32 से 60 मिनट तक अगर आप ये अभ्यास करें तो उसका रिजल्ट 7-8 दिनों में आपको मिलना शुरू होगा। आपके मानसिक रोग समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक ऊर्जा का आप महसूस करेंगे जो आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियों को बढ़ाएंगे। तो आप 1 घंटा जिस आसन में भी बैठ सकते हैं या जैसे सहज बैठ सकते हैं, अपने श्वास के ऊपर मन एकाग्र करें। आती जाती श्वास के ऊपर 30 से 60 मिनट तक अपने मन को एकाग्र करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरा है, आप चाहेंगे एक छोटा सा कागज ले लें, उसके ऊपर एक बिंदी कर दे और उसके आसपास एक गोल घेरा बना ले और उस बिंदी को अपलक देखने का अभ्यास करें। आप देखेंगे ऐसा करने से आपके मन के अंदर जो भी बुरे विचार हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपकी एकाग्रता का बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी चंचलता खत्म हो जाएगी। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपकी आंखों से पानी आ सकता है, क्योंकि बहुत समय से आपने ये अभ्यास नहीं किया। तो इसलिए आप चाहते हो अपनी आंखों को अच्छा रखना, तो आप रात को सोते समय अपने पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाए, उससे आपकी आंखें कभी खराब नहीं होगी। और आप ब्रेन को भी मजबूत करना चाहते हैं तो आप सौंफ, मिश्री और बादाम का चूर्ण बना लें। रात्रि को सोने से पूर्व
इसको ले, चाहे दूध के साथ ले, चाहे पानी के साथ, जैसे भी आपको सुविधा हो। तो इससे आपकी कहीं गुना एकाग्रता बढ़ जाएगी। इसको ही हम त्राटक कहते हैं और ये सबसे श्रेष्ठ विधि है एकाग्रता को बढ़ाने की। तीसरी बात है, हम अपने मन को अगर एकाग्र करना चाहते हैं तो कोई ना कोई संकल्प में मन को स्थित करें। कहीं ऐसे स्वमान है, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कोई भी एक संकल्प में मन को 30 से लेकर 60 मिनट तक उसी संकल्प में रमण करने से वो जो संकल्प है उसका प्रभाव हमारे पर जरूर पड़ता है। हम सभी ने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने सभी प्रकार के साधनाएं की। मथुरा में एक सखी साधना होती है जिसके अंदर पुरुष अपने को राधा समझ, स्त्री के वस्त्र पहन, कृष्ण को परमात्मा समझ उसके साथ संबंध जोड़ता है। रामकृष्ण परमहंस ने जब ये प्रयोग किया तो उसके शरीर में काफी चेंजेस आई। 6 महीने के अंदर इतना चेंज आया कि उसका शरीर स्त्री के समान होने लगा, उसकी आवाज स्त्री जैसी हो गई, उसका चलना स्त्री जैसा हो गया, यहाँ तक कि मासिक धर्म भी आने लगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किसी भी संकल्प में हम मन को एकाग्र करते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो आप कोई भी संकल्प, जो भी समस्या आपके सामने हो, किसी एक संकल्प को ले और मन को उस संकल्प में 30 से 60 मिनट एकाग्र करके देखें, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। चौथा है, हम मिरर के अंदर अपनी भ्रुकुटी के बीच में, दोनों आंखों के बीच में देखने का अभ्यास करें। जहां हम तिलक करते हैं, आप देखेंगे वहां पर मन को एकाग्र करने से आपकी एकाग्रता काफी बढ़ जाएगी। आपको महसूस होगा आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है, लोगों को भी महसूस होगा। तो इस प्रकार से आप मिरर में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिरर में जो प्रयोग आप करेंगे वो सुबह के समय करें, रात के समय न करें। इसका आप सभी थोड़ा सा ध्यान दें। जिन व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता है, जिसके मन में बहुत चंचलता है, इस अभ्यास में मन नहीं लगता है, इसका मतलब है उसके अंदर कहीं प्रकार की नेगेटिविटीज है। तो नेगेटिव से मुक्त होने के लिए हमें चाहिए कि आधे से 1 घंटा पैदल करें। पैदल करने से हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे नेगेटिविटी, व्यर्थ विचार नष्ट होने लगते हैं। गौतम बुद्ध जो था, वो जो भी अपने साधक थे उसको अधिकतर पैदल कराते थे, इसीलिए विहार के नाम से बिहार पड़ा। तो कहने का भाव, हम जितना पैदल करते हैं उतने ही हमारे मन की शक्ति बढ़ती है, हमारे मन के अंदर से नेगेटिविटी खत्म होती है। तो इस प्रकार से हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं तो हमें बहुत सारी बीमारी नहीं, लेकिन हर समस्याओं में बहुत मदद मिलेगी। 5वां है कि हम इन मानसिक शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। ये मानसिक शक्तियों का प्रयोग हम पेड़ पौधे पर भी कर सकते हैं। हम जानते हैं एक कैक्टस का पौधा होता है। एक व्यक्ति था, वो कैक्टस का पौधा लाया, रोज उसके साथ 1 घंटा बात करता था। सारे जो घर के लोग थे वो समझते थे पागल हो गया, रोज 1 घंटा कैक्टस के पौधे के साथ बातचीत करना। सारे लोग बोलते थे देखो ये पागल हो गया, रोज 1 घंटा कैक्टस के पौधे से बात करने से क्या होगा। लेकिन 6-7 तो जब लगातार वो कैक्टस के पौधे से बात करता था और कहता था तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे कांटे अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तेरा रक्षक हूं। 6 साल के बाद कैक्टस के अंदर जो नई डाली आई उसके अंदर देखा गया कि कांटे नहीं थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कैक्टस जैसे पौधे के अंदर भी बिना कांटे के वो कैसे पैदा होगा, वो मानसिक शक्ति के आधार से। तो हमारी मानसिक शक्ति अगर है, हमारी एकाग्रता है, पेड़ पौधों पर भी फर्क पड़ता है।
हम बीमारी से जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं, तो भी जो है ये मानसिक शक्ति हमें बहुत मदद रूप होती है। कई लोगों ने कोरोना को मानसिक शक्ति के आधार से जीता है। हमारे पास भी कई ऐसे भाई थे जिनको कोरोना हो गया, सिर्फ मानसिक शक्ति के आधार से बिना दवाई खाए भी ठीक हुए हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है। हमें डॉक्टर की मार्गदर्शन में सब कुछ करना चाहिए। ऐसे नहीं मेरी बात सुनकर आपके पास मानसिक शक्ति न हो, और इस प्रकार के प्रयोग घातक हो सकते हैं। इसलिए अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाकर हम बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बीमारी को जल्दी से जल्दी जीत सकते हैं। एक नागराज करके व्यक्ति था जो बीमार हो गया, तो उसका जो पिता था उसने सारे वैद्यों को बुलाया। सारे वैद्यों ने उसको दवाई दी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसने अनाउंस किया कि मेरे बेटे को जो ठीक कर देगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तब एक बूढ़ा वैद्य आया, उसने उसके बेटे को ठीक कर दिया। तो सारे वैद्यों ने उस वैद्य से बोला, आपने क्या दवाई दी थी? तो देखा जो दूसरों ने दवाई दी थी वही दवाई उसने भी दी थी। तो बोला, हमारी दवाई से ठीक नहीं हुआ, आपकी दवाई से कैसे ठीक हुआ? तब उस बुढ़े ने कहा कि ये नागराज है, इसके अंदर विष है। जब आपने दवाई दी तब उसने देखा दवाई को, तो दवाई को देखने से क्या हुआ कि उसका जो विष का प्रभाव है, उसकी जो नेगेटिव सोच का प्रभाव है, वो दवाई को प्रभावहीन कर देता था। दवाई की जो पॉजिटिविटी उसको नष्ट कर देता था, और वो खा रहा था वही दवाई, उसके कारण वो ठीक नहीं हुआ। मैं जब इसको दवाई देता था तो उसके आंखों पर पट्टी बांधता था, जिसके कारण उस दवाई की नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता था, और वो दवाई इसके जीवन में पॉजिटिव काम किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम भी किसी बीमारी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो जो भी आप दवाई खाते हो उसको 1 मिनट के लिए शुभ संकल्प से देखें, ये दवाई मुझे ठीक करेगी, ये दवाई मेरे को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करेगी, ये दवाई बहुत पावरफुल है। तो आप देखेंगे आप बीमारी से जल्दी मुक्त होंगे। तो इस प्रकार से दवाई पर भी हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम चाहे तो कहीं वस्तुओं पर भी हम अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चाबी है, चाबी लाते हैं और कहते हैं कि चाबी के ऊपर संकल्प छोड़ते हैं कि ये चाबी जो है उसमें परमात्मा शक्ति भरी हुई है, परमात्मा इसमें वाइब्रेशन दे रहा है। तो वो चाबी जो है जब भी वो लेके जाता है कहीं गाड़ी को, तो एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट में उसको मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हम वस्तु पर भी प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं कि जो मेरा घर है वो बहुत अच्छा है, मेरा घर श्रेष्ठ है, मेरा घर मंदिर है। तो आप देखेंगे आपके जो संकल्प है घर ग्रहण करेगा, और उस घर में आते ही आपको बड़ी शांति महसूस होगा। आज भी हम देखते हैं कई बड़े बड़े महात्माओं जिस स्थान के अंदर रहते थे वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो लगातार साधना की उसका प्रभाव आज भी हम वहां जाते हैं तो होता है, एकदम शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं पर भी अपना प्रयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं पहले के ऋषि मुनि होते थे, उनके मन के अंदर इतनी शक्ति होती थी कि उनका प्रभाव प्राणियों पर भी पड़ता था। कैसे भी हिंसक प्राणी को हम अहिंसक बना सकते हैं अपनी मानसिक शक्तियों से। हम देखते हैं कहीं ऋषि मुनि होते थे, उसके पास सांप बिच्छू कहीं रहते थे, लेकिन उसके संपर्क में आने से वह हिंसक बन जाते थे। तो इस तरह से प्राणी पर भी प्रयोग पड़ता है। फिर हम चाहे तो हम जो ग्रहण करते हैं, पानी है, भोजन, उसके ऊपर भी हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम पानी को रोज ये संकल्प ले कि ये पानी दवाई है, तो वो पानी जो है हमारे लिए दवाई का काम करेंगे। हमने कई लोगों को जो बीमार थे, मानसिक रूप से परेशान थे, उनको हमने जल का प्रयोग करके देखा। हम रोज 1 घंटा बैठते थे और उस जल पे प्रयोग करते थे कि ये जल जो भी पिएगा उसकी मानसिक जो भी भय के संकल्प है, जो भी उसको निंद्रा का प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। और आप मानेंगे नहीं, वो पानी पीने से उसका भय मुक्त हो गया, उसको अच्छी नींद आने लगी। तो इस प्रकार से हम पानी को भी चार्ज कर सकते हैं, भोजन को भी हम चार्ज कर सकते हैं। भोजन जो हम खाते हैं
उस भोजन को बनाने के समय अगर हम परमात्मा की याद में बनाएं और 30 मिनट परमात्मा की याद में बैठकर ये संकल्प करें कि ये भोजन जो खाएगा उसके दुख दर्द से वो मुक्ति पाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा, तो बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पानी को चार्ज करें, भोजन को चार्ज करें, तो कोरोना जैसी महामारी में हम बहुत जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हम सभी अपने जीवन में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना सीखें। अगर आपके जीवन में कोई असाध्य बीमारी है तो हम 21 दिन का प्रयोग पानी पर कर सकते हैं। 21 दिन तक आप एक पानी रखिए और उस पानी पर यह संकल्प दें कि ये पानी शक्तिशाली पानी है। रोज 1 घंटा इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो वो पानी चार्ज हो जाएगा और 21 दिन के बाद आप जिसे भी वो पानी पिलाएंगे वो शक्ति का अनुभव करेगा, अंदर से नेगेटिविटी उसके अंदर से निकल जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीत पाना चाहते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो आप जहाँ और सारे टोटके यूज कर रहे हो उसके साथ साथ परमात्मा ने जो सबसे बड़ी गिफ्ट आपको दी है, मन, जिसकी शक्ति के द्वारा हम जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इन मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर इस कोरोना जैसी महामारी पर जीत पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।